इसके पहले वीडियो में हमने त्रिकोणमिति के कुछ कोण के मान ज्ञात किए थे, जैसे 30, 60, 45, 90, 0 का। अब उसके अनुसार आपका एक जो है प्रश्नावली 8.2 उसके कुछ क्वेश्चन बनाते हैं और समझते हैं। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित के मान निकालिए, मतलब इस 5 जो दिया है इसका मान निकालना। और हम सबका जैसे 30, 60 बोले, 30 का, 60 का, 90 का, 45 का, इस सब का मान हम पीछे वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो अब पहला क्वेश्चन आपका क्या है, इसमें देखिए बोला है साइन 60 कॉस 30। तो हम पहले क्वेश्चन पूरा लिख ले, साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री और प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। अब इसका मान हम लोग सीधा याद किए थे, अगर नहीं याद है तो आप पिछले वीडियो में जाके पहले उसको देख लीजिए, तब समझ में बढ़िया से आ जाएगा। जैसे देखिए साइन 60 का मान हम पढ़े थे √3/2 और कॉस 30 का मान हम लोग पढ़े हैं √3/2 और वही आपका साइन 30 का मान पढ़े हैं तो 1/2 और कॉस 60 का मान भी पढ़े हैं 1/2। इससे हुआ क्या, √3 दोनों एक साथ गुणा होगा तो केवल क्या होगा 3 और नीचे का गुणा होगा तो 2 दूनी का 4। वैसे ही आपका 1 एकम 1 और 2 दूनी का 4। ऊपर का जोड़ेंगे तो बटा का जोड़ होगा तो 4 और ये हो गया 3 + 1 और 3 1 कितना हो गया 4 और बटा 4, 4 4 कट गया, आ गया 1। इस तरह आपका इसका आंसर कितना आएगा तो 1 आएगा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन ध्यान देते हैं। ये क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री और sin² 60 डिग्री। 2 है तो 2 लिख देंगे, tan 45 का मान 1 होता है तो 1, स्क्वायर करना है तो स्क्वायर। cos 30 का मान होता है आपका √3/2 और इसका स्क्वायर करना है तो स्क्वायर। और साइन 60 का मान होता है √3/2, इसका भी क्या करना है स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा देखिए 2 और 1 का स्क्वायर कितना होगा तो 1 और √3 का होगा स्क्वायर 3 और ये हो गया आपका 2 दूनी का 4। उसी तरह ये भी हो जाएगा 3/4। ये दोनों आपस में क्या है बराबर है, तो ये आपस में क्या होंगे घट के 0 हो जाएंगे। तो ये दोनों खत्म, तो बचा केवल क्या 2 और 1 का गुणा, तो 2 एकम 2। यही आपका हो गया दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर 2। और ये क्या हुआ कट गया आपका, तो बचा कितना 2। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन ध्यान देते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका, तो तीसरा क्वेश्चन लिखा है cos 45 डिग्री और sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। ऊपर cos 45 का मान होता है आपका 1/√2 और sec 30 है आपका, तो sec 30 का मान होता है 2/√3 और cosec 30 का मान होता है 2/1। अब क्या करेंगे, जब ऊपर वाला तो सेम रखेंगे 1/√2 और नीचे वाला का जब बट्टा का जोड़ करेंगे तो √3 होगा और ये हो गया 2 और ये हो जाएगा 2 और √3। ये आपका तिरछा क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, तो 2√3 और इससे क्या निकलेगा आपका, तो 1/√2 हो गया और इसमें 2 कॉमन निकाल सकते हैं तो हो जाएगा 1 + √3। 2 दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 बचा और यहाँ पे 2 बाहर हो गया तो √3 और बट्टा में इसका क्या है √3।
और इसमें अगर देखा जाए तो बट्टा का बट्टा है, तो आपको सबसे नीचे वाले का गुणा होगा ऊपर और बीच वाले का बीच में गुणा होकर ये कहाँ जाएगा, तो बट्टा में आ जाएगा। तो ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा √3 और ये नीचे आएगा तो हो जाएगा 2। इधर हो गया आपका 2√2 और यहाँ पे 1 + √3। इसका जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका √3 और यहाँ पे हो गया 2√2 प्लस इसका गुणा अंदर कर रहे हैं तो हो जाएगा √6। दोनों में गुणा कर दिए। अब देखिए नीचे क्या है, अपरिमेय संख्या, तो इसको परिमेय बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे हर का परिमेयकरण, जिसको बोलते हैं हर का परिमेयकरण, तो हम क्या कर देंगे, हर का परिमेयकरण करने पर, जब हर का परिमेयकरण करेंगे तो क्या होगा कि √3 और यहाँ पे 2 है और रूट में 2 प्लस √6। यहाँ पे आपका क्या होगा, तो जितना नीचे संख्या होता है, अगर ये √2 प्लस √6 है तो हम ऊपर नीचे क्या करेंगे, √2 और वही संख्या होगा, बस चिन्ह किसका लगा देंगे, तो माइनस का लगा देंगे, √2 माइनस √। अगर चाहे तो इसको सीधा, चलिए इसी तरह बना लीजिए, इसको क्या करेंगे अब, रूट में 3 दूना 6 और ये हो जाएगा 6×3 18। नीचे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका a + b और a - b का फॉर्मूला, तो a² - b², a² - b², जो कि यहाँ पे फॉर्मूला क्या कहता है कि a + b और a - b का अगर गुणा करना हो तो होता क्या है, a² - b²। और इसके बाद अब क्या करेंगे, ऊपर है √18, यहाँ पे इसको अब यहाँ पे क्या है आपका, तो √6 और 18 को अगर तोड़ा जाए तो 3 से कटेगा, 2 से कट जाएगा, 2 × 9 = 18, 3 से तितरी का 9। इसमें क्या हो रहा है, 3 का एक जोड़ा लग रहा है, तो 3 आपका क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, और 3 और अंदर बच गया √2 और बट्टा में जो है आपका 2 और ये आपका √2 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, तो 2 और माइनस √6 का स्क्वायर हो जाएगा 6। अब क्या होगा, √6 माइनस 3√2 और यहाँ पे निकलेगा 2 और गुणे माइनस में 4। ऊपर है आपका √6 माइनस 3√2 और बटा में हो गया -8। माइनस नीचे हम ऊपर ले जाएंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा आपका, ये माइनस हो जाएगा और ये वाला प्लस, तो लिख दे रहे हैं माइनस में √6 और प्लस में 3 माइनस का चिन्ह दोनों में गुणा होगा तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8। ये हो गया आपका संख्या, जिसको अगर पहले लिखेंगे तो 3√2 माइनस 6√6 और बटा में, ये आपका हो गया हर का परिमेयकरण करने के बाद इसका आंसर। और चौथा क्वेश्चन फिर ध्यान देते हैं हम लोग। sin 30 tan 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री और बटा में है आपका सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। अब देखिए साइन 30 का मान आपका होता है 1/2, tan 45 का मान होता है 1 और कोसेक 60 का मान होगा आपका 2/√3। सेम काम अब सेक 30 का मान क्या होता है, तो 2/√3 और cos 60 का मान होता है आपका 1/2 और cot 45 का मान 1। अब नीचे ऊपर जब बट्टा का जोड़ करेंगे तो इसमें भी क्या कर रहे हैं, एक बट्टा लगा ले रहे हैं, तो
ऊपर भी बटा का जोड़ होगा, नीचे भी होगा, और संख्या सेम है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे आएगा तो 2 1 और √3 का लघुत्तम हो जाएगा 2√3। यहाँ से ये 2 खत्म हो जाएगा तो √3 का गुणा होगा तो √3 प्लस, अब यहाँ पे 1 है तो इन दोनों संख्याओं से गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा ऊपर 2√3 और माइनस यहाँ पे √3 है और ये भी √3, तो आपस में कट के क्या हो जाएगा, बचेगा 2, तो 2 2 का गुणा हुआ तो 2 दूनी का 4। सेम काम नीचे भी करना है, तो आप क्या करिए 3 2 और 1 √3 2 1 का जब लघुत्तम निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 2√3, और इसमें √3 क्या हो गया, कट गया, तो आपका क्या बचा 2, और 2 का गुणा होगा 2 दूनी का 4 प्लस 2 है तो 2 से 2 कट जाएगा, √3 बचा तो ऊपर गुणा किससे हो जाएगा √3, और प्लस यहाँ पे दोनों संख्या 1 है तो ऊपर दोनों गुणा कर देंगे तो 2√3। इससे ये क्या हो जाएगा, बट्टा का बट्टा है तो कट जाएगा आपका, और ऊपर हो गया देखिए दोनों √3 और 2√3 समान पद हैं, √3 2√3 समान पद हैं, तो इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो देखिए कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है, तो 1√3 और 2√3 दोनों मिला के हो गए 3√3 और -4। सेम नीचे देखिए ये 2 और 1 3√3 और +4, तो हम क्या लिख दे रहे हैं, पहले लिख दे रहे हैं 3√3 और प्लस में क्या लिख दे रहे हैं 4। अब क्या करें हम लोग, फिर देखिए नीचे रूट वाला संख्या, इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या है, तो इसका क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण। फिर लिखेंगे यहाँ पे कि हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण आप लोग 9th से पढ़ रहे हैं कि नीचे वाला जो संख्या होता है उसी को अगर प्लस में है तो माइनस लिख के इसका गुणा करते हैं। तो ऊपर नीचे क्या कर देंगे, √3 और -4, और फिर लिखेंगे 3√3 -4, गुणा करेंगे तो ऊपर देखिए a-b दोनों एक समान दिख रहा है और दोनों के बीच में क्या है माइनस, और नीचे वाला देख रहे हैं तो a+b और a-b, तो हम यहाँ पे 2 फार्मूला यूज कर सकते हैं, ऊपर के लिए और नीचे के लिए। जैसे a-b का मतलब हुआ कि a-b का होल स्क्वायर, a-b और a-b का मतलब हुआ a-b का होल स्क्वायर, और इसका मतलब होता है कि a² प्लस b² प्लस -2ab और दूसरा एक फार्मूला नीचे वाले के लिए यूज कर सकते हैं कि a+b और a-b एक साथ हो तो इसको लिख सकते हैं a² -b²। यही दोनों फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, और ऊपर यूज किए a², तो जैसे ये संख्या है तो इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, इसको लिखेंगे आप क्या 3√3 का स्क्वायर, और b आपका यहाँ पे 4 है तो 4 का स्क्वायर, और -2a भी करना है तो 2 a का मान है आपका 3√3 और b का मान है 4, और नीचे वाला आपका क्या करना है a+b a-b के अनुसार a² -b², तो 3√3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, इसको करेंगे तो आपका हो जाएगा 3 का स्क्वायर होता है 9, और ये √3 का स्क्वायर निकलेगा कितना तो 3। उसी तरह यहाँ पे हो गया 16, 4 चौका 16, और ये हो गया 3 दूना 6, 6 चौका 24, और रूट में क्या है 3, और नीचे वाला आपका क्या होगा तो 3 का 9 और गुणे में हो जाएगा 3, √3 का क्या निकलेगा 3, और 4 चौका 16। यहाँ पे देखिए 9 क्या हो जाएगा 27 + 16 और -24√3, और नीचे वाला हो जाएगा 27 -16, ऊपर वाला जुटेगा इस संख्या एक साथ तो 7 6 13, 3 2 1 3 और 1 4, और -24√3, और बट्टा में हो गया आपका कितना 7 में से 6 गया 1 और 2 में से गया 1, और ये दोनों आपस में ना घटेंगे ना जुटेंगे क्योंकि ये दोनों आपस में समान पद नहीं है। चलिए ये हो गया आपका 4 नंबर सवाल। अब है आपका एक बचा 5 नंबर, जिसको हम बनाते हैं।
क्वेश्चन क्या है आपका कि 5 नंबर 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री और बटा में आपका वही दिया है फिर sin स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। ऊपर 5 cos स्क्वायर 60 का मान होता है आपका कितना, तो cos 60 का मान 5 और cos 60 का मान 1/2 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर 4 sec स्क्वायर 30, तो sec 30 का मान होता है आपका कितना, तो sec 30 का मान होगा 2 और बटा में √3 और इसका क्या करना है स्क्वायर और tan 45 का मान कितना होता है 1 और इसका स्क्वायर और इसके नीचे देखिए बटा में है आपका कितना sin स्क्वायर 30 और cos स्क्वायर 30, तो sin स्क्वायर 30 और cos स्क्वायर 30 एक फार्मूला हम लोग ऐसे भी पढ़े हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो डायरेक्ट इसका मान ना रख के डायरेक्ट मान रख सकते हैं, जैसे देखिए 30 थीटा इसका क्या है समान है, थीटा समान है स्क्वायर है तो इसका मान कितना होता है तो 1 होता है। तो हम क्या किए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया 1। अगर चाहें तो आप 30 और cos 30 sin 30 का मान भी रखेंगे तो एक ही आएगा। अब क्या करिए, अब 5 1 का स्क्वायर होगा 1 और बटा में 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 1/4 प्लस 4 और यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और बटा में हो गया √3 का स्क्वायर करेंगे तो केवल क्या निकलेगा 3 और माइनस 1। ये ऊपर हो गया 5/4 प्लस 16/3 और माइनस 1। यहाँ 1 नीचे है तो इसीलिए इसका बटा हम क्या किए हटा दिए और फिर बटा का जोड़ इसका करेंगे तो हो जाएगा 4 3 का लघुत्तम 12 और यहाँ पे 4 3 12 तो हो जाएगा 5 3 15 प्लस 3 चौका 12 तो 16 चौका 64 और माइनस 12 और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 का 12 बार तो 12 एकम 12। जोड़ने वाला ही दोनों है तो जोड़ लेंगे 5 और 4 हो जाएगा 9 6 1 7 6 1 7 आपका ये हो गया 12/12। अब घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा 7 2 9 में से 2 गया 7 और 7 में से गया 6 और बटा में 12। ये आपका हो गया आंसर। इसके बचे हुए क्वेश्चन अब हम लोग अगले वीडियो में पूरा करेंगे।